तो दोस्तों फाइनली एक महीने के लंबे इंतजार के बाद आज मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्शन में दिखेगी। प्री सीजन टूर आज हमारा शुरू होने वाला है। ऑस्लो में हम पहुंच चुके हैं, टीम भी पहुंच चुकी है और आज हम खेलने वाले हैं लीड्स के अगेंस्ट। तो सबसे पहला सवाल जो आपका होने वाला है चैट में कि मोहक भाई यार ये मैच कहाँ देखने को मिलेगा, प्री सीजन टूर के लिए कहीं पैसे देने पड़ेंगे क्या कोई सी वेबसाइट पे, तब जाकर हम मैचेस देख पाएंगे। तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करो, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। वहाँ पर आपको पूरा प्री सीजन फ्री में देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास फ़ोन में एप्लीकेशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो आप उसमें अपना जो आईडी पासवर्ड है वो लॉगिन करके फ़ोन पर भी मैच देख सकते हो आपकी यूनाइटेड एप्लीकेशन के ऊपर। तो बिना पूछे मैंने आपका सबसे बड़ा सवाल जो था वो आंसर कर दिया है। अब आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, वीडियो शुरू हुई है, आपको ये वीडियो लाइक करनी है और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर इस मंथ के एंड तक 65 के, तो वो आपके हाथ में। अब सारी बातों से हटकर सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो भाई यूनाइटेड का जो स्क्वाड ट्रैवल करके ऑस्लो गया है उसमें ना तो एंथनी मार्शल है, ना डॉनी वैन डी बीक है, ना डीन हेंडरसन है। और बाकी जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जैसे ब्रूनो हो गए, आपके रैशफोर्ड हो गए, मलाशा हो गए, लूक शॉ हो गए और आपके एरिक्सन वगैरह हो गए, उनको एक वीक का एक्स्ट्रा ऑफ मिला है क्योंकि वो इंटरनेशनल ड्यूटी पे थे। और यही इसी वजह से आपके मैग्वायर भी अभी छुट्टी पर हैं, लिंडलॉफ भी छुट्टी पर है। सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसी टीम जिसके पास ना तो अभी गोलकीपर है, ना तो अभी एक नंबर 9 है और उन्हें अपने बहुत सारे प्लेयर्स का फ्यूचर अभी ये भी नहीं पता कि वो रुकने वाले हैं या वो जाने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा हो रहा है वो ये है कि ओनाना की डील में इतना डिले क्यों हो रहा है। टेक ओवर अभी तक हुआ नहीं है, उसके बाद नंबर 9 ना होते हुए भी यूनाइटेड क्यों मार्केट में जाकर नंबर 9 के पीछे नहीं जा रही है। नंबर 9 से लिंक आ भी रहे हैं तो वो अपना फॉर्मल ऑफर क्यों नहीं टेबल पे रख रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो बहुत सारे नाम्स लिंक हुए हैं। यहाँ पर अगर आप बात करो हैरी केन की तो इनिशियल टॉक्स रखी गई कि भाई यूनाइटेड इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, टेन हैग वांट्स हैरी केन और दिस एंड दैट, बट अल्टीमेटली उसका नाम ड्रॉप हो गया। अब वो बायर्न म्यूनिख से लिंक हो रहा है, बायर्न ने अपनी दूसरी बिड लॉन्च कर दी है। यहाँ पर बायर्न कोशिश कर रही है कि हम जैसे ना तैसे करके हैरी केन को ले आएँ और वहाँ स्पर्स कह रही है भाई देखो हैरी केन तुम्हारे सामने रिकॉर्ड रखो एलन शीरर का, हम तुम्हें दे रहे हैं 500K पर वीक के वेजेस। अब चूज तुम्हें करना है कि तुम एलन शीरर के इंडिविजुअल रिकॉर्ड के पीछे जाओगे या तुम देश छोड़कर एक ऐसी लीग में जाओगे जहां पर तुम ट्रॉफीज तो बहुत जीतोगे लेकिन शायद तुम्हारी जो इंग्लिश लेगेसी बन सकती है, अनमैच्ड इंग्लिश लेगेसी, उसको तुम फुलफिल ना कर पाओ। एक तरफ आप यहां पर ये बात कर रहे हो, उसकी तरफ अगर आप बात करो यहां पर दूसरे प्लेयर्स जो लिंक हुए, रैसमस हॉयलैंड एक ऐसा प्लेयर जिसने इस सीजन के अंदर आप बात करो तो 42 अपीयरेंसेस में 16 गोल स्कोर किए और 7 असिस्ट दिए। वो बंदेसलीगा में भी खेला और उसके बाद जाकर वो यहाँ पर आपकी सीरी आ में भी आया। एटलांटा के लिए अभी करंटली एक्टिव फुटबॉलर हैं वो, महज 20 साल के। यूनाइटेड लिंक हुई है, डिमांडिंग प्राइस आपकी एटलांटा का है 60 मिलियन 65 मिलियन, यूनाइटेड यहाँ पे ऑफर कर रही है 40-45 मिलियन। उसके बाद अगर आप अगला नाम यहाँ देखोगे इस लिस्ट में तो वो था गोंचालो रैमोस का, जिसके लिए ना तो हमने कोई फॉर्मल बिड प्लेस की, ना हमने शुरुआत की नेगोशिएशन करने की। जनवरी के टाइम पे जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे थे कि हम गोंचालो रैमोस से लिंक्ड हैं। अगर गोंचालो रैमोस के लास्ट सीजन के स्टैट्स की बात की जाए तो भाई गोंचालो रैमोस इज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने 47 अपीयरेंसेस में 27 गोल्स और 12 असिस्ट रजिस्टर किए हैं यहाँ पर बेनफिका के लिए। तो एक फैंटेस्टिक सीजन रहा है एक ऐसी लीग में जो कि दिन पे दिन कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। और यहाँ पर अगर कायदे में बात की जाए तो बेनफिका का जो चैंपियंस लीग में रन रहा था उसमें बहुत बड़ा हाथ आपके गोंचालो रैमोस की परफॉर्मेंसेस का था। आखिरी नाम जो इस लिस्ट में अभी तक ऐड हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है वो है दूसन व्लाहोविच का। ना दूसन व्लाहोविच इज ऑल्सो जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, जिन्होंने लास्ट सीजन के अंदर 43 गेम्स खेले, 14 गोल स्कोर किए और उन्होंने 4 असिस्ट रजिस्टर किए यूवेंटस के लिए खेलते हुए। अब यहाँ पर यूवेंटस मार्केट में उतारने वाली है दूसन व्लाहोविच को, PSG लिंक हो रही है, चेल्सी लिंक हो रही है, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड अभी भी दूसन व्लाहोविच के केस में एक्टिव नहीं दिखी है। सवाल ये है कि एक ऐसा प्लेयर जिसने लास्ट सीजन में सिर्फ 29 गेम्स खेले, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एंथनी मार्शल की, जिसके लिए आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक को सेल कर दिया, वो प्लेयर आपको हाफ गेम्स भी नहीं दे पाया पूरे सीजन के। और उसके टोटल गोल्स अगर मैं स्कोर करने की बात करूँ तो महज 9 गोल स्कोर किए। तो एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां पर यूनाइटेड गोल स्कोरर तलाश रही है, क्योंकि उनका एक भी फॉरवर्ड एक्सेप्ट फॉर मार्कस रैशफोर्ड डबल डिजिट में गोल स्कोर नहीं कर पाया। अगर आप बात करो जेडन सैंचो की,
आंसर इज नो। अगर आप बात करो एंटनी की, आंसर इज नो। अगर आप बात करो यहाँ पर लेट्स से कि गर्नाचो की, वो तो अभी ब्रेक थ्रू सीजन में था, उससे तो एक्सपेक्टेशंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मार्कस रैशफोर्ड ने 30 गोल स्कोर किए 56 अपीयरेंसेस में और 11 असिस्ट रजिस्टर किए। उसके अलावा आपका कोई भी फॉरवर्ड जो जितने भी खेले, वाउट वेगो जिनको आप लोन पर लेकर आए, या बाकी सारे फॉरवर्ड्स, कोई भी नहीं चला। अब एक ऐसे टाइम पीरियड में जहां पर मैन सिटी हर साल 100 गोल ज्यादा स्कोर करती है, लिवरपूल फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलकर गोल स्कोर कर लेती है, डिफेंसिवली उनका सीजन काफी वीक रहा। आर्सेनल ने लास्ट सीजन यहां पर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन प्रोड्यूस किया, जहां पर उनके मिडफील्डर्स ने, 3 मिडफील्डर्स ने डबल डिजिट में गोल स्कोर किए और उनके फॉरवर्ड ने भी डबल डिजिट में गोल स्कोर किए। अगर आप बात करो यहां पर लेट्स से कि टॉटनम हॉटस्पर्स की, तो उनके फॉरवर्ड ने 30 गोल स्कोर किए प्रीमियर लीग सीजन में, जिस सीजन में अर्लिंग हालैंड के 36 गोल हैं प्रीमियर लीग के अंदर। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए ब्राइटन की और बाकी सारी टीम्स की, उनका गोल रेशियो भी हमसे बेटर था। हमने अपना एक्सजी अंडर परफॉर्म किया 7 गोल से। और उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर मिडफील्ड से भी हमारे पास ज़्यादा गोल्स आए नहीं, और जितने भी हमने चांसेस क्रिएट होते देखे ना आपके ब्रूनो फर्नांडिस के एंड से, वो चांसेस आपके कभी कन्वर्ट हुए नहीं। एटलीस्ट अगर 50% चांसेस भी कन्वर्ट हो जाते तो भी आपके जो गोल टैली थी वो बहुत इंप्रूव होती, आपका जीडी था वो बहुत इंप्रूव होता। और यही एक वजह कि हम अवे टर्फ पर जाकर क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए। सवाल ये खड़ा होता है कि नेक्स्ट सीजन में जाते में क्या मार्शियल इज द राइट आंसर, और अगर मार्शियल राइट आंसर नहीं है तो क्यों यूनाइटेड अभी तक किसी भी प्लेयर से लिंक नहीं हुई है। अब यहां पर समझने वाली बात यह कि आपका अप्रोच क्या है। आप 3 साल का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, आप 5 साल का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, और अगर आप 3 साल का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो तो उसमें फिर, या फिर आप अगर 2 साल का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो तो उसमें आपको एक ऐसा गोल स्कोरर चाहिए जो कि आके सीधे गोल स्कोर करना शुरू कर दे। तो द आंसर इज हैरी केन ऑब्वियसली, क्योंकि और कोई अगर आप बात करोगे सारे यंगस्टर्स हैं। 20 ईयर्स रैसमस हॉयलैंड की, यहाँ पर 22 साल के आपके गोंचालो रैमोस हो गए और 23 साल के आपके लाहोविच हो गए। नाउ हैरी केन इज 29, सून टू बी 30, ही स्कोर्ड 30 गोल्स सिर्फ प्रीमियर लीग में, और पूरे सीजन की अगर हम बात करें तो 32 गोल स्कोर किए और 5 असिस्ट रजिस्टर किए। स्पर्स बेचने को तैयार नहीं है, लेकिन बायर्न वहां हाथ पैर मार रही है। यूनाइटेड ने बहुत पहले ही गिव अप कर दिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं और इतना ज़्यादा टाइट है हमारा बजट कि हम कैसे करेंगे। भाई वहाँ पर स्पर्स ना मिडफील्डर भी खोज रही है मार्केट में, आपका नंबर 9 के तौर पर रिप्लेसमेंट भी डिमांड करेगी, और उसके साथ ही साथ आपका सेंटर बैक भी डिमांड कर रही है। हैरी मैग्वायर से आप छुटकारा पा सकते हो, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। हैरी मैग्वायर का वेज भी अफोर्ड कर सकती है स्पर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हैरी केन के बदले हैरी मैग्वायर ऑफर करोगे और मार्शल ऑफर करोगे, आई नो कि बहुत फूलिश लग रहा होगा भी सुनने में, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना तो भाई पिछले 5 सालों में 3 साल स्पर्स इंटरेस्टेड रही है एंथनी मार्शल को साइन करने में। एंड अभी भी एंथनी मार्शल की एज कुछ इतनी नहीं हो गई कि वो 29-30 साल का हो गया है, हम उसको सेल नहीं कर सकते। प्रीमियर लीग के अंदर स्पर्स वो क्लब है जो कि शायद एंथनी मार्शल को लेकर आना चाहे, और अगर यूनाइटेड चाहती है एक डोमिनेंट गोल स्कोरर को लाने की कोशिश अगर वो करना चाहते हैं, हैरी केन से बेटर एग्जाम्पल आपको, हैरी केन से बेटर प्लेयर, एग्जाम्पल छोड़ दो यार, हैरी केन से बेटर प्लेयर आपको मिलने नहीं वाला। अब अगर इस केस में आप नहीं इनपुट देना चाह रहे हो तो भाई यू आर नॉट बैकिंग द मैनेजर। अगर देखो मैनेजर अभी क्यों रैसमस हॉयलैंड पे इतना ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि यूनाइटेड ने किसी और बड़े प्लेयर से लिंक बनाई नहीं। यहाँ पर आपके अगर बात करो ओसिमेन की, वहाँ पर तो प्राइस टैग इतना अनरियलिस्टिक है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन स्पर्स जो जब हैरी केन खुद छोड़ना चाहता है, आप उसको 3 चीज़ें ऑफर कर सकते हो। यूनाइटेड की नंबर 9 जर्सी जो कि अभी एक बेगैरत के हाथ में है, और उसके अलावा एलन शीरर का रिकॉर्ड ब्रेक करने की अपॉर्चुनिटी, और यूनाइटेड के साथ एक ऐसी चीज़ करने की जो इतने से आने वाले प्लेयर पिछले 10 साल में नहीं कर पाए, वो है लीग जीतना। स्पर्स में रहकर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। स्पर्स इस साल यूसीएल भी नहीं खेल रही है, आप यूसीएल ऑफर कर रहे हो, आप लास्ट ईयर कैराबाओ कप जीते हो तो आपकी टीम एक बेटर ट्रेजेक्ट्री पे है, आप वो ऑफर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आपको एरिक टेन हैग के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जो पोस्टेकोग्लू के कंपैरिजन में बहुत ही वेल स्टेब्लिश्ड मैनेजर है। बात यहाँ पर सिर्फ एम्बिशन की है। आप अगर कोशिश करोगे, अगर आप प्लेयर्स ऑफर करने की कोशिश करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, लेकिन यूनाइटेड अभी मार्केट में उतर करना इन चीज़ों के लिए पुश कर ही नहीं रही है। यहाँ पर सिर्फ बहानेबाजी चल रही है कि हमारे पास ओनरशिप पे क्लैरिटी नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। बजट बनाना पड़ता है जैसे चेल्सी ने बनाया है, और यही एक रीज़न है कि यूनाइटेड हर बार मार्केट में जाकर ना इतना बड़ा हैवी लॉस झेलती है। प्लेयर्स को लेकर आते हैं, हाई वेज स्ट्रक्चर पे ऑफर करते हैं उनको नया कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद जब बेचने की बारी आती है तो यूनाइटेड सेल नहीं कर पाती। यूनाइटेड कभी प्लेयर सेल नहीं कर पाएगी जब तक ये अप्रोच चेंज नहीं होगा।
बात अगर की जाए यहाँ पर दूसन व्लाहोविच की, तो दूसन व्लाहोविच इज 23 ईयर्स ओल्ड. हमने यूवेंटस में उनकी परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी नहीं देखी हैं. ही हैज़ बीन इंजर्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज यूवेंटस स्पेल. लेकिन यहाँ पर एज एक फैक्टर ऐसा है जो कि व्लाहोविच के फेवर में जाता है. और फ्योरेंटीना में रहकर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो एक उनकी सीलिंग की हमें एग्जाम्पल दिखाती है कि व्हाट व्लाहोविच इज केपेबल ऑफ, राइट. अगर हम यहाँ पर दूसन व्लाहोविच के लिए लेट्स से कि हम प्लेस करते हैं ऑफर, जैसे कि बहुत सारा हमारा जो फैन बेस का हिस्सा है ना वो ये कह रहा है कि यार आप कैसे बोल सकते हो कि रास्मस हॉलैंड इज द आंसर. बंदे ने सीरिया में 9 गोल स्कोर किए हैं, तो ये तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं हुआ, क्योंकि 9 गोल तो आपके एंथनी मार्शल ने भी पूरी सीजन में स्कोर कर दिए उससे कम अपीयरेंसेज में. सवाल यहाँ पर मार्शल के कंपैरिजन में कितने गोल स्कोर किए उससे नहीं है. सवाल ये कि आप अभी करंट सिचुएशन से बेटर क्या कर सकते हो. तो व्लाहोविच एक ऐसा साइनिंग हो सकती है जहां पर अगर हम लाएं, क्योंकि उसने टेन हैग ने आयक्स में ले जाकर सेबेस्टियन हालेर से रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन प्रोड्यूस करवाया था. और अब आप देख लो सेबेस्टियन हालेर डॉर्टमंड में आया है, ऑल्दो जो भी उनके एक मेडिकल कंसर्न रहे थे, लेकिन ही हैजंट बीन द सेम प्लेयर अभी इस टाइम पे. अगर व्लाहोविच के केस में हम व्लाहोविच को लेकर आ पाएँ, और टेन हैग एक ऐसा मैनेजर है जो कि उनको ऐसे प्लेयर्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना जानता है. आई थिंक यूनाइटेड के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है 50-55 मिलियन ऑफर करके, 50 मिलियन ऑफर करके यहाँ पर व्लाहोविच को साइन करने की, क्योंकि फेब्रिजियो ने रिपोर्ट कर ही दिया कि दैट यूवेंटस आर लुकिंग टू ऑफलोड व्लाहोविच टू जनरेट मोर फंड्स, क्योंकि उनके पास यूरोप भी नहीं है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्लीकेशंस लगे हुए हैं फाइनेंशियली. उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर लेट्स से कि गोंचालो रैमोस, एक ऐसा प्लेयर जिसने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप मैच में, अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में हैट्रिक स्कोर कर दी. बेनफिका के लिए इस साल अगर आप बात करो तो पूरे अपने अपीयरेंसेस में 27 गोल स्कोर किए 47 अपीयरेंसेस में, और उसके साथ ही साथ 12 असिस्ट रजिस्टर किए हैं. ये साइनिंग ऐसी है जो कि आपके लिए एक नंबर 9 का जो इतना बड़ा गैप है ना वो फिल कर सकती है. उसके अलावा आपको एक गारंटीड गोल स्कोरर दे रही है. अगर रास्मस हॉलैंड की यहाँ पर बात करो, रास्मस हॉलैंड इज अ चीप वर्जन ऑफ यंग हैरी केन. जो यंग हैरी केन आपकी 15-16 में आया था ना, जब स्पर्स में बिल्कुल शुरुआत हुई थी उसकी, वो अभी यहाँ पर सिचुएशन है आपके रास्मस हॉलैंड की. नो हॉलैंड इज समवन हु कैन प्ले एज अ शैडो स्ट्राइकर, कैन प्ले एज अ नंबर 9 बिकॉज ही इज एन आउट एंड आउट नंबर 9 एज वेल. तो यहाँ पर आपको एक ऐसा पैकेज मिलने वाला है जो कि गोल्स भी स्कोर करेगा, असिस्ट भी करेगा, लेकिन डिफेंसिव एरियाज में आपकी हेल्प भी करेगा. और क्यों ये ज़रूरी है एक ऐसा प्लेयर ढूंढना जो कि अपनी पोजीशन से पीछे आकर भी खेल पाए, और क्यों हैरी केन प्रोफाइल सबसे सही सूट करती, क्योंकि आपके पास ना लास्ट सीजन का आपका मेजर गोल स्कोरर है जो क्या है आपका मार्कस रैशफोर्ड, जिसने 30 गोल स्कोर किए. तो उसको भी उन एरियाज में आने की फ्रीडम चाहिए. तो वो कैसे मिलेगी, जैसे आप अगर यहाँ पर बात करो ह्यूमिन सॉन की, या फिर आप बात करो कुलुसेव्स्की की, वो क्यों इतना अपफ्रंट खेल पाते हैं, क्यों वो इतने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर पाते हैं? बिकॉज हैरी केन ड्रॉप करता है, हैरी केन डिफेंसिव एरियाज में हेल्प करता है, डुअल्स जीतता है, ग्राउंड डुअल जीतता है, एरियल डुअल्स जीतता है, बैटल करता है, चैलेंजेस में जाता है. वो एक ऐसा सेंटर फॉरवर्ड आपको चाहिए टेन हैग के सिस्टम के लिए, जो कि अभी अगर मार्केट में बात करो तो उस प्रोफाइल का जो आके ही सीधे गोल स्कोर कर दे है नहीं. यूनाइटेड इस बार अगर इस वक्त पे अब नहीं जागती है तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि प्री सीजन शुरू हो चुका है. प्री सीजन लास्ट ईयर जब आपके रोनाल्डो ने नहीं अटेंड किया था तो टेन हैग ने उनको शुरुआत में मौके नहीं दिए थे, बिकॉज ही इज नॉट, उनके हिसाब से ही वॉज नॉट फुली फिट, ही डिड नॉट हैड दैट मैच फिटनेस. तो अब अगर यहाँ पर कोई भी साइनिंग अगर हम लेकर आते हैं वो हमारे प्री सीजन टूर का हिस्सा नहीं रहती है, और जब आपका 14 तारीख को प्रीमियर लीग सीजन शुरू होगा तब आप क्या करोगे? आपका कौन नंबर 9 खेलेगा? क्योंकि मार्शल भी आपका अनफिट है, प्री सीजन टूर तक पे नहीं गया है, तो फिर आपके लिए गोल स्कोर कौन करेगा? आप अगर आप बात करोगे मार्कस रैशफोर्ड से, आप उससे वो चीज़ डिमांड कर ही नहीं सकते जो कि वो रेगुलर इंटरवल पे ऑफर करते हुए नहीं आया है. एंड डेफिनेटली आपका विंगर भले ही गोल स्कोर कर रहा है, लेकिन आपके पास एक एरियल थ्रेट वाला बंदा, एक ग्राउंड थ्रेट वाला बंदा, और खासकर वो जो 12 यार्ड का जो बॉक्स है ना, आपका 18 यार्ड का जो बॉक्स है, उसमें प्रोएक्टिव बंदा चाहिए जो कि टैपेंस मार सके. लास्ट सीजन में हमने इतने टैपेंस मिस किए, लास्ट सीजन में हमने इतने बड़े बिग चांसेस मिस किए बिकॉज हमारे पास एक गोल स्कोरर नहीं था. आई थिंक टेन हैग वुड लव टू हैव अ प्लेयर लाइक हैरी केन, अ प्लेयर लाइक लेट्स से कि गोंचालो रैमोस और दूसन व्लाहोविच और रास्मस हॉलैंड. लेकिन बात यह कि इन चारों नामों में से सिर्फ रास्मस हॉलैंड के रिगार्डिंग न्यूज़ आ रही है. अभी तक हमने कोई फॉर्मल ऑफर पुट नहीं किया है. जब तक पुट करेंगे उसके बाद रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, जो भी सिचुएशन होगी पता नहीं कब तक सॉल्व होती है, और तब तक हमारा प्री सीजन टूर एंड ना हो जाए और हमें इन प्लेयर्स को अपनी नई टीम के साथ फिट इन करने का मौका ना मिले. ऑल्सो आपने देखा है कि यहाँ पर ना
गोलकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए कोई हमारे पास कीपर नहीं है। ओनाना से लिंक हुए हैं लेकिन अभी तक हियरवी को हुआ नहीं है, अभी तक आपकी जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हुई है। और यहाँ पर डीन हेंडरसन, जो कि अभी बताया जा रहा है कल रात की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, नॉटिंघम के साथ अपना जो फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह वो एग्री करें, उसके बाद वो फोर्स करेंगे यूनाइटेड को उनको सेल करने के लिए। तो आपका गोलकीपर भी अभी डिसाइड नहीं है, सेकंड चॉइस गोलकीपर भी डिसाइड नहीं है। प्री सीजन टूर में जाते पास हमारे पास गोलकीपर तक नहीं है। नाउ ये दिखाता है शेमलेसनेस हमारे बोर्ड की, और अगर ऐसा ही चलेगा आई वोंट बी सरप्राइज अगर यूनाइटेड यहां पर बहुत लेट जाकर फिर बड़ा अमाउंट पे कर प्लेयर्स लेकर आएगी, जो कि शायद टेनेक के प्लान्स में होंगे भी नहीं। बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इन 4 फॉरवर्ड्स में से कौन सा वो फॉरवर्ड होगा जो यूनाइटेड के लिए सूटेबल है और अफोर्डेबल भी है? और आपको क्या लगता है अगर यूनाइटेड यहाँ पर लेट्स से कि हैरी मैग्वायर को और मार्शल को यूज़ करना चाहती है एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पर, तो हैरी केन के लिए हमें कितना रियलिस्टिक प्राइस पुट करना चाहिए? एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और उसी के साथ भाई अलविदा लेता हूँ मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और रात में वॉच अलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।